CNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान से सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद की मुलाकात। सऊदी वजीर खारजा ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का खुसूसी पैगाम वजीर आजम को पहुंचाया। पाक बहरिया की जानिब से जंगी सलाहियतों का मुजाहरा। दौरान फिजा सतह समंदर और ज़ेरे आब आबदोज से मिसाइल फायर किए गए। राना सनाउल्लाह ने जेल से रिहाई पाते ही कुरान पाक हाथ में उठाकर खुद पर लगने वाले इल्जामात से इनकार कर दिया। एहतिसाब का दोहरा निजाम है, ये कौन सा नया पाकिस्तान है? हमजा शहबाज का कहना था कि मुल्क में मायूसियों के डेरे और हुकूमत के बुलंद और बांग दावे हैं। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कराची में दर्ज हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। स्कर्दू में दर्ज हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कैनेडियन हुकूमत के अंदरूनी दस्तावेजात से पता चलता है कि हुकूमत ने वफाकी इंतखाबात से कबल समाजी खिदमात को तब्दील करने के लिए $50 मिलियन खर्च किए। ट्रंप का सीन डिलीट करने पर कैनेडियन नशियाती इदारे पर तनकीद। इदारे ने वजाहत दे दी, ट्रंप का सीन उनके सदर बनने से पहले ही डिलीट किया गया था। जनूबी क्यूबेक में बर्फबारी की पेशगोई। मौसमियाती एजेंसी ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। मॉन्ट्रियल में मां को चाकू के वार से जख्मी करने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाकया घरेलू नाचाकी के सबब पेश आया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस, शाम और ईरान को सूबा अदलिब में शहरियों की हलाकतों पर खबरदार कर दिया। बाबा वांगा की पेशगोई। साल 2020 में ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जान को खतरा है। काज़ाकिस्तान में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह होने से 15 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान से सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वजीर आजम ने दोनों ममालिक के इक्तिसादी ताल्लुकात के फरोग का खैर मकदम किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि तवक्को है सेहत सयाहत के शोबे में सरमायाकारी के लिए सऊदी टीम जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी। वजीर आजम इमरान खान से सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वजीर आजम ने दोनों ममालिक के इक्तिसादी ताल्लुकात के फरोग का खैर मकदम किया। एलामिया के मुताबिक वजीर आजम ने कहा कि तवक्को है सेहत सयाहत के शोबे में सरमायाकारी के लिए सऊदी टीम जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी। वजीर आजम ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल से आगाह किया। एलामिया में कहा गया कि सऊदी वजीर खारजा ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का खुसूसी पैगाम वजीर आजम को पहुंचाया। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में फरोग के लिए सऊदी वली अहद का पैगाम भी पहुंचाया गया। एलामिया में कहा गया कि सऊदी अरब पाकिस्तान को हर मौके पर भरपूर इमदाद फराहम करेगा। वजीर आजम ने कहा कि फार्मास्यूटिकल काबिल तजदीद तवानाई में सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। इससे कबल सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान मुलाकात हुई। दोनों वज़राए खारजा ने कश्मीर समेत अहम इलाकाई उमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर खारजा ने मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। पाक बहरिया ने जंगी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। नेवल चीफ ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। इस मौके पर बहरी और हवाई जहाज से सतह समंदर पर मार करने वाले एंटी शिप मिसाइल्स फायर किए गए। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक बहरिया की
जानिब से जंगी सलाहियतों के मुजाहरे के लिए मिसाइल फायरिंग के तजर्बात किए गए। इस दौरान फजा, सतह समंदर और ज़ेरे आब आबदोज से भी मिसाइल फायर किए गए, जिन्होंने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया ने शिमाली बहरिया अरब और मकरान कोस्ट पर मिसाइल फायरिंग का मुजाहरा किया है। नेवल चीफ ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। इस मौके पर बहरी और हवाई जहाज से सतह समंदर पर मार करने वाले एंटी शिप मिसाइल्स फायर किए गए। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक फास्ट अटैक क्राफ्ट ने सतह समंदर से जमीन पर मिसाइल फायर किया, जबकि जेरे समंदर आबदोज से भी जमीन पर मिसाइल फायर किया गया। तर्जुमान के मुताबिक मकरान कोस्ट से एयर डिफेंस मिसाइल्स भी कामयाबी से फायर किए गए। मिसाइलों ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कामयाब तजर्बात ऑपरेशनल सलाहियत का मुंह बोलता सबूत हैं। अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा कि पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। जेल से रिहाई के बाद फैसलाबाद में अपने डेरे पर पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि उनके खिलाफ मुनशियात फरोशी का ड्रामा रचाया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जेल से रिहाई पाते ही कुरान पाक हाथ में उठाकर खुद पर लगने वाले इल्जामात से इनकार कर दिया और कहा कि अगर उन पर लगने वाले इल्जामात में सच्चाई है तो इन पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। ये इल्जामात झूठे हैं और जिन लोगों ने जानते बूझते ये झूठे मुकदमात कायम किए हैं उन पर अल्लाह ताला का कहर और गजब नाजिल होगा। जेल से रिहाई के बाद फैसलाबाद में अपने डेरे पर पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा कि उनके खिलाफ मुनशियात फरोशी का ड्रामा रचाया गया। ये इस मुल्क की तारीख का बदतरीन, गंदा तरीन और घटिया तरीन सियासी इंतकाम था। उन्होंने कुरान पाक हाथ में उठाकर कहा कि मैं अल्लाह के इस कलाम पाक को गवाह बनाकर ये बात कहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हेरोइन का नशा नहीं किया। अगर मैंने एक बार भी हेरोइन का नशा किया हो तो अल्लाह ताला अपना कहर और गजब मेरे ऊपर नाजिल करे। ये इस मुल्क की तारीख का बदतरीन, गंदा तरीन और घटिया तरीन जो है वो ये सियासी जो है वो इंतकाम था। मैं अल्लाह के इस कलाम को गवाह बना के ये बात कहता हूं कि मैंने पूरी जिंदगी में मैंने हीरोइन का नशा नहीं किया। मैंने अगर एक बार भी हीरोइन का नशा किया हो तो अल्लाह ताला अपना कहर और गजब जो है वो मेरे ऊपर नाजिल करे। मैंने पूरी जिंदगी में, मैं पिछले 25-30 साल से मैं MNA हूं, मैं MPA भी रहा हूं, 10 साल जो है वो मैं वजीर कानून रहा हूं। मैंने इन 25 सालों में किसी एक हीरोइन फरोश या ड्रग पेडलर की जो है नजायज फरोश की मैंने सिफारिश की हो, मैंने एक टेलीफोन किया हो किसी अथॉरिटी को कि इस जो है वो मनशियात फरोश को या इस जो है वो नशा बेचने वाले को जो है वो इसके साथ को रैद कर दो, या उसकी मैंने सिफारिश की हो, अल्लाह ताला का कहर और गजब मेरे ऊपर नाज़िल हो। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि अल्लाह के कलाम पाक को गवाह बनाकर सच कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये जुल्म किया, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये झूठा मुकदमा बनाया, अल्लाह ताला का कहर और गजब उन लोगों पर नाजिल होगा। और अगर ये मैं सच कह रहा हूँ और अल्लाह के फजल से सच कह रहा हूँ, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के सच कह रहा हूँ, मैं अल्लाह के इस पाक कलाम को गवाह बना के सच कह रहा हूँ, तो फिर जिन लोगों ने ये जुल्म किया, जिन लोगों ने ये झूठा मुकदमा जो है वो मेरे खिलाफ बनाया, अल्लाह ताला का कहर और गजब उनके ऊपर नाज़िल होगा। और जिन लोगों ने उन्हें ये हुक्म दिया कि आप ये मुकदमा बनाएं, उनके ऊपर भी अल्लाह ताला का कहर और गजब नाज़िल होगा। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क में मायूसियों के डेरे और हुकूमत के बुलंद और बांग दावे हैं। ऑरेंज लाइन नहीं चल सकी, BRT मंसूबे पर अभी तक खड्डे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हमजा
शहबाज ने कहा, एहतिसाब का दोहरा निजाम है, ये कौन सा नया पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क में मायूसियों के डेरे और हुकूमत के बुलंदबांग दावे हैं। ऑरेंज लाइन नहीं चल सकी, BRT मंसूबे पर अभी तक खड्डे हैं। आज भूख गरीब आदमी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हुकूमत का जी भरा नहीं, गैस बिजली की कीमतें बढ़ाने का इरादा है। ये कैसा नया पाकिस्तान है जहां लोग भूख से मर रहे हैं। हमजा शहबाज का कहना था कि पंजाब हुकूमत बताए 14 माह में कौन सा मंसूबा मुकम्मल किया। हवाओं का रुख बदल कर फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम कायदे आजम का यौम पैदाइश तो मनाते हैं मगर उनके फरमोदात पर अमल नहीं करते। 25 दिसंबर मनाते वक्त दिल में शर्मिंदगी होती है। हम कायद के उसूलों पर अमल नहीं करते। बेनजीर अजीम लीडर थे, हम सियासी इख्तिलाफ में मोहसिनों को भूल जाते हैं। उम्मीद तो अल्लाह ताला से है और सेहत पे सेहत नहीं होनी चाहिए। मैं सब बीमारों के लिए दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के बंदों से जब सेहत याब हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह पूरे वतन लौटेंगे। लेकिन फिलहाल डायग्नोज नहीं हो रहा और अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत याब अता फरमाए। कुछ बात कर लेते हैं मौसम की बदलती सूरत हाल के हवाले से। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है जबकि शुमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। कराची में भी सर्द हवाओं का राज है जहां कम से कम दर्ज हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है जबकि शुमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में है। स्कर्दू में दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है जबकि स्तूर में दर्जा हरारत -12 और गुप्पस में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्तूर में शदीद सर्द मौसम के बायस हर चीज जम जाने से अवामी मसाइल और मुश्किलात में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब कराची में भी सर्द हवाओं का राज है जहाँ कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में रिकॉर्ड किए जाने वाला कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा जबकि लाहौर में 6, पेशावर में 0, कोयटा में -4, मुजफ्फराबाद में 0, गिलगित में -6, मुल्तान में 3, फैसलाबाद में 2, हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत के हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब और बलाई सिंध के बेशतर मैदानी इलाकों जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में रात और सुबह के औकात में शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क जबकि बलाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बिजनेस कम्युनिटी को नैब का खौफ था। बिजनेस कम्युनिटी को ऑर्डिनेंस के जरिए नैब से अलग कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मदीना की रियासत 2 उसूलों पर खड़ी थी। रियासत मदीना में सबके लिए एक ही कानून था। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की में सबसे आगे ले जाना चाहते हैं। मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। इंसानियत और इंसाफ रियासत मदीना की बुनियाद है। रियासत ने कमजोर तबके की जिम्मेदारी लेनी होती है। उन्होंने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए आसानियां होंगी, रोजगार के मौके बढ़ेंगे। 1 साल में बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं। बिजनेस कम्युनिटी को नैब का खौफ था। बिजनेस कम्युनिटी को ऑर्डिनेंस के जरिए नैब से अलग कर दिया। नैब को सिर्फ पब्लिक ऑफिस रखने वालों पर नजर रखनी चाहिए। आप सबको ये सुन के खुशी होगी कि आज हमारी ऑर्डिनेंस निकल आई है और नैब को बिजनेस कम्युनिटी को हमने ऑर्डिनेंस के ज़रिए बिजनेस कम्युनिटी को इंसुलेट कर दिया है नैब से। या मुझे पता है मेरे कई दोस्त भी बैठे हुए हैं जिनको काफ़ी खुशी होगी सुन के, क्योंकि उनके ऊपर भी नैब के केसेस चल रहे थे। हमारा ये कंटेंशन है कि नैब का काम सिर्फ जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनकी स्क्रूटनी करनी चाहिए। जो बिज़नेस कम्युनिटी है हम समझते हैं कि वो उनके लिए और हैं, टैक्स FBR है और इदारे हैं गवर्नमेंट के, अदालतें हैं, लेकिन नैब को बिज़नेस कम्युनिटी से दूर रखने का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी के सामने रुकावटों में एक ये बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई थी।
वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पीटीआई हुकूमत को 2018 में 30,000 अरब का कर्जा मिला था। ये भी मालूम है कि हमें इदारे किस हाल में मिले थे। 2023 तक भूलने नहीं दूंगा कि हमें किस तरह का पाकिस्तान मिला था। हमें स्वीडन की मईशत तो नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी को आपके सामने रखूंगा। हमारी मुआशी टीम हर वक्त बिजनेस कम्युनिटी के लिए मुयस्सर होगी। 2019 मुआशी इस्तेहकाम और 2020 तरक्की का साल होगा। मेरा एक ही स्टैंडर्ड उनको जवाब होता है कि ये 2023 तक मैं आपको भूलने नहीं दूंगा किस तरह का पाकिस्तान हमें मिला था। 2023 तक मैं आपको याद कराऊंगा कि कितने खसारे थे, और ताकि मुआवजा करें। ये स्वीडन की इकॉनमी तो नहीं हमें मिली थी, हमें तो वो इकॉनमी मिली थी जो छोड़ के गए हैं। तो हम बार बार लोगों को इसलिए बताएंगे कि फिर कंपेयर तो आप करें किसी से। अगर हमें 30,000 अरब रुपए का टोटल हमारा कर्जा मिला था, तो आपको ये तो पता चले कि हमारे 5 सालों में हमने क्या किया, हमारी क्या परफॉर्मेंस है। और इंशाअल्लाह हम अपनी परफॉर्मेंस भी आपको बताते रहेंगे और याद करवाते रहेंगे अगले 4 साल तक कि किस तरह का पाकिस्तान और किस तरह के इदारे हमें मिले थे। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नौकरियों का है। माजी की नाकिस पॉलिसियों से मईशत को बहुत नुकसान हुआ। सयाहत के शोबे में बेहतरी लाकर नौजवानों के लिए नौकरियों के मौके हैं। बड़ा मसला है पाकिस्तान का, नौकरियां देना, जॉब क्रिएशन। उसको पूरा जॉब क्रिएशन के ऊपर लगेंगे। जो एक सेक्टर में जिसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त इंटरेस्ट है, और मैं यहाँ देख रहा हूँ बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हुए हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री के, वो है टूरिज़्म। कभी भी टूरिज़्म के अंदर पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट नहीं था जो अब है। और ये जो अभी कॉन्डे नास्ट की जो आई थी कि पाकिस्तान को उन्होंने दुनिया का नंबर 1 टूरिज़्म का डेस्टिनेशन बनाया हुआ है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो बहुत नौकरियाँ, जो हमारे यूथ को नौकरियाँ दे सकती है। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।